जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने ये सुंदर सुंदर कमेंट्स के बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप में से ही किसी ने डिमांड की थर्ड पार्टी, जो टॉपिक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और आप लोगों को बहुत पसंद है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप में से कुछ लोगों ने कहा कि न जीने देते हैं, ना मरने देते हैं, ना उगलने देते हैं, ना निगलने देते हैं। तो इस थर्ड पार्टी को इसका क्या कर्मा मिलेगा, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या कहती है इस थर्ड पार्टी के लिए। जिसे आप माफ़ करके आगे बढ़ते हैं तो ये आपको आगे भी नहीं बढ़ने देती है। आप इसे भूलना चाह रहे हैं तो ये भूलने भी नहीं देती है, ये आपके साथ भी नहीं देती है। तो ये थर्ड पार्टी के लिए यूनिवर्स एंजल्स का क्या मैसेज है। ओके, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन। आप देख रहे हैं इस डेविल ने दो लोगों को कैसे बांधा हुआ है। ये एनर्जी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कि आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है, आप अपने आप को बंधा सा महसूस कर रहे हैं, अपने लव वंस के साथ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के साथ आपको प्रॉब्लम है, आपके इमोशंस को लेके बहुत प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। अब ये डेविल इनके पास वापस जाएगा और वापस जाकर के सबसे पहले इनकी फैमिली को तोड़ेगा, और उसके बाद इनकी इमोशंस को और इनकी ग्रोथ को, इनकी जो दो यहाँ पर ये नंबर ये भी कह रहा है, जो इनकी दैनिक आय है वो भी यहाँ पर, ये डेविल जो आपकी हर रोज़ की इनकम को बाधित कर रहा था, आपका शायद कोई बिजनेस हो या कुछ ऐसा काम हो जिसमें डेली इनकम थी, वो डेली इनकम इन्होंने उल्टी करी हुई थी, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ था। तो यूनिवर्स एंजल आपसे कह रहे हैं आपने बहुत ज़्यादा प्रे करी है, आप बहुत इमोशनली टूटे हैं, और आपने हर प्रयास किया, हर मौका दिया। आपने यहाँ पर आप देख रहे हैं आप स्पीड से इनकी तरफ गए। ये एनर्जीज काम कर रही थी कि आप इनके गलत होने पर भी इन्हें सहयोग कर रहे थे, इन्हें इनका साथ दे रहे थे, और आप ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं मेरी तरफ से पॉजिटिव रहूं, एक्शन लूं, और आपने बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़कर ठीक करने की कोशिश की। कार्ड्स आपके सामने लेते जाएंगे, यहाँ पर सफलिंग आपके सामने हुई है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अगेन आपके बीच में छुरा भोंका। मतलब एक बार इन्होंने छुरा भोंका, तब आपको पता नहीं था, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स ने ये राक्षस इन्हीं के पास वापस भेजा, लेकिन आप महान हैं, आपके अंदर ईश्वर का अंश है, इसीलिए ईश्वर आपको आपका साथ देते हैं हर बार। आपने फिर भी इनकी तरफ जो है कदम बढ़ाया, बहुत तेज़ी से अपनी पूरी ताकत लगाई, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से, आपने पूरी ताकत लगाई इनके पास जा कर के चीज़ें ठीक करने की। आप चीज़ें ठीक करने जा रहे हो और इन्होंने फिर से आपके पीठ में 10 खंजर भोंक दिए। अब यूनिवर्स एंजल्स क्या करेंगे, अब आप इनका ऑफर बिल्कुल लेने वाले नहीं हैं। एक बार किसी को माफ़ किया जाता है, 2 बार किसी को माफ़ किया जाता है, क्योंकि गलती एक बार होती है, भ्रम 2 बार हो सकता है, तीसरी बार तो समझ लीजिए कि व्यक्ति ने शुरू से ही छल किया है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया है, ये जो ड्रामेबाजी इनकी है, ये इनका छल है। अब इनका कोई भी छल काम नहीं करेगा, कोई भी ऑफ़र जो भी इस तरह के ये जो सामने करते हैं वो भी, और इस तरह के जितने ऑफ़र हैं वो भी सब अब उल्टे हो जाएंगे। आपकी तरफ आती हुई अपॉर्चुनिटी को जैसे ही इन्होंने तोड़ा है, इन्होंने अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया है, ठीक है। ये फीमेल जो अपने आप को भगवान समझ रही है और सब कुछ इसे लगता है, ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कोई लव वंस हो सकती है, आपकी कोई फीमेल मदर फिगर हो सकती है, आपके सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकती है, आपके ऑफिस की कोई हो सकती है, कोई भी ऐसी है ये फीमेल, ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर अगर इनकी एनर्जीज़ बताऊँ आपको, तो 2 नंबर से इस फीमेल का बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, चंद्रमा से बहुत गहरा कनेक्शन है, और यहाँ पर इनकी राशि की बात करें तो मकर हो सकती है और धनु हो सकती है, ठीक है।
ये मतलब सब मेरे हिसाब से चलें। इस फीमेल को क्या प्रॉब्लम है ना, इसको अपनी लाइफ से कुछ अपनी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी लाइफ को कैसे सुधारें, ये इसको नहीं देखना है। दूसरे सबको इसको कंट्रोल करना है कि हर कोई इसके हिसाब से चले, नहीं चले तो फिर ये सबके पास कैसे नहीं चलोगे, ये राक्षस सबको चलाएगा, ठीक है। और इस राक्षस ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, इतना रुलाया, इतना कंफ्यूज किया, इतना ज़्यादा आपको डिप्रेस किया, लेकिन अब ये राक्षस कह रहा है अब मैं इसी के पास जाऊंगा बार 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 बार, क्योंकि आपसे जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स अब आपके साथ हैं। तो अब जो है ना, जो ये अपने चंद्रमा को पैरों पर रख कर किसी को कुछ नहीं समझना, मैं ही हूँ जो हूँ, और जो मैं चाहूँगी वही होगा, यानी कि सब इसके हिसाब से चलने चाहिए। पूरे घर, अगर ये विवाहित है तो इसके इसके मायके वाले भी इसके हिसाब से चलने चाहिए, इसके ससुराल वाले भी इसके हिसाब से चलने चाहिए, सब इसको प्यार करने चाहिए, इसके कोई अवगुण किसी को नहीं दिखने चाहिए, है ना, और इसको महारानी मानना चाहिए, ठीक है। ये इसकी सोच है। और इसको कुछ भी कहा जाए तो इसे बुरा लगे, और ये कुछ भी करे, कुछ भी कहे तो बुरा ना लगे। अगर इसका भेजा हुआ राक्षस किसी ने इसी के ऊपर वापस भेज दिया तो ये उस व्यक्ति को और परेशान करे कि तू ही राक्षस भेजती है या तू ही राक्षस भेजता है, यानी कि तू ही ऐसी चीज़ें करती या करता है, दूसरों को ब्लेम करना। शुरू में अगर आपने पत्थर फेंका तो ऊपर आसमान की तरफ, वो पत्थर फिर किसी और के पास गया, उसने भी ऊपर फेंक दिया, वापस वो आप ही के पास आ गया, तो फिर आप दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहे हैं इस इंसान के लिए, एक टाइम पहले इसने ना किसी तरह का आपको कब ऑफ़र किया कि आप इसके दीवाने हुआ करते थे, क्योंकि आपको नहीं, आप इसके गुणों के दीवाने नहीं थे। जो ये राक्षस इसने भेजा था आपके लिए एक कप ऑफ़र करके, इस राक्षस की वजह से आप इससे बड़ा प्यार करने लगे। आपको समझ में भी नहीं आता था कि सडन मेरा इसकी तरफ इतना आकर्षण क्यों है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इसके लिए लविंग, केयरिंग बहुत ज़्यादा हो गए सडन। आप पहले से अच्छे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा आप इसके लिए ऐसा कि जैसे आप इसके लिए रोने लग जाएं, इसका अच्छा हो जाए करके प्रेयर करने लगे। ये सब आपको अति में हो गया। तो उस वक्त में एंजल ने उस कप को पकड़ा हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आपके ऊपर एंजल ने नहीं होने दिया। बस इतना ही हुआ कि आप अचानक इसके लिए बड़ा प्रेम आपके मन में आने लगा और ये आपको बहुत अपनी सी लगने लगी। लेकिन वक्त है, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर दो कोई पूर्वज ऐसे हैं आपको जो ब्लेस्ड कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग को भी इसने रोकने की कोशिश की। तो कन्फर्मेशन है यहाँ पर ये फीमेल बाहर की नहीं है, ये फैमिली मेम्बर ही है आपकी, क्योंकि एंसेस्टर्स तो आपकी फैमिली के ही हैं, ठीक है। जिनकी ब्लेसिंग को इसने और यूनिवर्स ने जो सोर्स आपको दी थी, इस ऑफ़र को लेने के बाद आपको ना एक अजीब सा लगाव, एक नॉर्मल लगाव और एक अच्छा करना और छोड़ देना, वो नहीं, एक सामने वाले में कोई गुण नहीं है फिर भी आप बेतुका सा लगाव उससे महसूस कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे ढंग से बात भी नहीं करता, आपको हेल्प भी नहीं करता, तो भी तो वो जो चीज़ थी ना, वो इस कप का कमाल था, और इस कप के पीछे इस राक्षस का कमाल था। आज की रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आप में से 2-3 लोगों ने डिमांड की थी, उसी आधार पर ये रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर अब जो है ये उल्टा हो गया, और उसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। आपने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत लोगों से आप इस इधर उधर जाना, पूछा पाछा, इन सब में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सडन आप इतने परेशान हो गए कि आप भी इसकी ऑरा में आ गए, ऐसे ही लोगों के संपर्क में आ गए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत नेगेटिव फील करने लगे। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे, बहुत ही नेगेटिव हो गए। लेकिन सडन क्या हुआ, जो भी लड़ाई झगड़े इसने आपकी लाइफ में करने चाहे, वो वापस इसी की लाइफ में चले गए, वापस इसी की लाइफ में गए, और आपकी धन की ग्रोथ होने लगे। आपने इधर उधर पूछा, सब कुछ किया, आप और डिस्टर्ब हो गए, आपने सब छोड़ दिया और ईश्वर को पकड़ लिया कि अब हे भगवान, तेरे सिवा मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, ना मुझे किसी को अपनी तकलीफ़ बतानी है, ना मुझे अब किसी से हेल्प लेनी है।
मेरा जो है सबसे बड़ा दरबारी ईश्वर, जिस भी जिन भी भगवान को आप मानते हैं, डीप एनर्जी होगी तो कार्ड्स में भी कनेक्ट होगी। तो आपने जब सब कुछ आपने पूछना पाछना, इसके पास उसके पास जाना, रोना गाना सब छोड़ दिया और आपने अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिया, तो आपका ज्ञान बढ़ा, ठीक है, और आपको धन की ग्रोथ हुई। यानी कि इसने किसी तरीके से ये चीज़ें करके आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा मचा के उल्टा अपने लिए ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, क्योंकि आप जब परेशान हो गए इन चीज़ों को आपने छोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें इसी की लाइफ में वापस चली गई और आप अब फोकस्ड होके नॉलेज लेके अपना धन कमाने लगे। अब अब ये कैसी धूर्त है, कैसी ढीठ है कि इसको ना ये भी हजम नहीं हुआ। भाई आप मेहनत कैसे कर सकते हो, आप नॉलेज कैसे ले सकते हो, आप तो जैसे बिल्कुल बेकार हो। अगर ये इससे आपने बात नहीं करनी है, इसको अपनी लाइफ में आपने वापस 3 बार तो आप इसे माफ़ कर ही चुके हो, और कितनी बार करते हैं आप भी। आप अगर इसे अपनी लाइफ में वापस नहीं लोगे, आप इसे माफ़ नहीं करोगे, है ना, आप इससे अटैच नहीं रहोगे, तो आपको अधिकार नहीं है आप ज्ञान ले सकते हो या कोई आपकी तारीफ़ कर सकता है या फिर आप धन कमा सकते हो। इससे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये बहुत भयंकर बर्डन में चली गई। 10 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। इतना बर्डन, इसको किस चीज़ का बर्डन भाई तुमको? अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप भी अच्छा करो, उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो उसको जल के कुड़ के भुन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये एनर्जी एक दिन आपके पास ही वापस आके आपको ही तहस नहस करेगी। तो किसी तरीके का दिल इनका टूटा है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम 10 नंबर की एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है इनको हुई, या किसी लवन ने इनका दिल तोड़ा, जैसे इन्होंने आपको तार-तार किया, छल किया, ऐसे ही कोई सवासिर इन्हें मिला। इन 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो पक्का इनके साथ हुई है, ठीक है। उसके बाद ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, इतनी बुरी तरह ये डिस्टर्ब हुए कि मतलब इन्हें लगा कि अब जो मैंने गलत मैनिफेस्ट करके चीज़ पिलाई गई थी वो मुझ पर ही भारी पड़ रही है, और सच में इन पर ही भारी पड़ी। इनको अपने लव वन से फिर धोखे मिले। कहा ना आपसे शेर का सवा शेर, इनका शुक्र बाधित हुआ। कहीं न कहीं इनके लव वन्स और इनके कोई ऐसे, इनकी लाइफ के कोई ऐसे ख़ास इंसान इनसे नाराज़ हो गए, क्योंकि इन्होंने आप जैसे पवित्र सोल को इतनी पवित्र आत्मा आपकी है, इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे कर्मा हैं, आपके कर्मों को इन्होंने दूषित किया, उन एनर्जियों में लाकर आपके भावों को इन्होंने बेकद्र किया, बेइज्जत किया। तो उसका नतीजा ये था कि इनका प्रिय आप आपको आपके पार्टनर से अलग करना चाह रहे थे, और ये ही आपके पार्टनर से, आप पार्टनर आपके यहाँ पर कौन है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ये ही दूर हो गए, क्योंकि इनकी सारी क्रियाएं, जो भी इनकी कुंडली में शुक्र बाधित होगा, मे बी इनका शुक्र नीच हो, शुक्र अष्टम हो, किसी तरह से पीड़ित हो, शुक्रवार को इनकी कोई प्रॉब्लम्स हुई हों लाइफ में, इनको शुक्र सूट नहीं करता हो, शुक्र का फास्ट भी सूट नहीं करता हो, ऐसी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो फ्राइडे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ रहेगा, आपको पता लग जाएगा। अब इस पर्सन की पहचान भी आपके सामने आ गई, ठीक है। इनका प्रिय इनसे नाराज हो गया, क्योंकि ये क्रिया इनके ऊपर ही भारी पड़ गई। ये आपके लव वन से आपको दूर कर रहे थे, और छल से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और आप इन्हें प्रोटेक्ट किए जा रहे थे, इसलिए एक चांटा तो आपको भी पड़ा ईश्वर का, क्योंकि आप गलत इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे थे, गलत इंसान के लिए प्रे कर रहे थे, जो आपको मार रहा है आप उसी को बचा रहे हो। तो ईश्वर ने आपके अच्छे कर्म, अच्छे भाव देखे, आपको उसके बदले ब्लेस्ड किया, लेकिन आपको रोकना, एक थप्पड़ देके ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा दिक्कतों का सामना आपने भी किया, ठीक है। तो अब इनका अपने लवन से जब दूरी हुई, तो ये फिर से उसकी तरफ कप ऑफ़र कर रहे हैं। कप ऑफ़र अब जो है ना, आने वाले टाइम में इतना हार्ड वर्क करेंगे कि उस कप ऑफ़र के लिए शनिदेव लेकिन आपके साथ न्याय करेंगे। अब इनका टारगेट फिर से है कि आप अपने लव वन से, अपने पार्टनर से दूर। अब देख रहे हैं आपके पैसे पर, जैसे आपसे कहा, आपकी डेली इनकम में डिस्टर्बेंस आया है, और आपके
आपके रिलेशनशिप से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। क्यों लोग आपको पसंद करते हैं? क्यों लोग आपकी तारीफ़ करते हैं? आप में तो कुछ भी नहीं है, इनके अंदर तो सब कुछ है, ये बहुत सुंदर दिखती हो, ऐसा हो सकता है, ये हाइटेड है यहाँ पर जो कार्ड्स हैं इनके अनुसार, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपके पेंटिकल्स पर सबसे ज़्यादा ना इनको लगता है कि आपके पास आप बहुत पैसा ले रहे हो, कमा रहे हो, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आप गुणहीन हो, यही बस सारे गुणों की कान है ना? ये राक्षसों को भेज-भेज के जो सारा काम करती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने फिर से एक और बार ट्राई किया और इस बार देखिए कार्ड्स आपके सामने ही हम एक-एक करके लेते जा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या आएँगे। इस बार अब इनका धन का छोटा-सा नुकसान होगा और उसके बाद यूनिवर्स इनके सारी विशेज़ को उल्टा करने वाले हैं। जो इन्होंने आपको दिया वो इनके पास फिर से जाने वाला है। शिव शक्ति के आप प्यारे बच्चे हैं। भगवान शिव के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, उनकी आराधना करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है? अगर आप किसी और धर्म के हैं तो वहाँ भी 8 नंबर का कार्ड, आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर आप किसी और धर्म के हैं, कुछ बहुत अच्छे कर्म आप करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आता है। 11-11 आपको बहुत दिखता होगा। बहुत संघर्ष इसने आपके जीवन में क्रिएट कर दी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी जो कहते हैं ना कि भाग्य में इतनी तकलीफ़ थी तो इतनी बढ़ा दी उसको। तो यहाँ जैसे आपने लोहे के जूते पहने हैं और आपको तलवार तो यूनिवर्स ने दे दी है, प्रोटेक्शन तो आपको मिला हुआ है यूनिवर्स का, शिव शक्ति का। ऊपर से आप देख रहे हैं पहले 2 पूर्वज आपके साथ थे, अब इनकी गंदी हरकतों की वजह से आपके पूर्वज झुंड बनाकर आपको बचा रहे हैं, क्योंकि ये तो राक्षसों को सेंड करके आपको भी, आपके पूर्वजों को भी परेशान कर रही है। इसका तो काम ही यही है, टेंशन, डिप्रेशन और धन का लॉस, मंगल की नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें ये आपकी तरफ इसने सेंड किया है। आपकी चंद्रमा को इसने बाधित किया है, धन को और मंगल, चंद्र मंगल, यानी कि आप देखेंगे आपका मंडे और आपका ट्यूसडे डिस्टर्ब जा रहा होगा, आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, प्लस सैटरडे, ठीक है? लेकिन आपका सूर्य स्ट्रांग हो रहा है। शायद आप में से कोई सूर्य आराधना करते हैं विशेष कुछ, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को भी ये रोक रही है। अब यूनिवर्स क्या देंगे? तब 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, अब तीसरी बार यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख लीजिए, ये तलवार अब जो है ये इस तरीके से जो परेशान किया है ना आपको, रात रात भर सोने नहीं दिया, आपके दिमाग से तलवारें निकली हैं, धन का नुकसान इतना ज़्यादा आपका हुआ है, इतने डिप्रेस आप हुए, इतने भयंकर आपने रुदन किया है। ईश्वर ने, आपके एंसेस्टर्स ने आपके आंसू देखे हैं, आपका रुदन सुना है और उन्होंने अब फैसला ले लिया है, जैसे स्टार्टिंग में भी आया था। ये नेगेटिव एनर्जी अब आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ओके, जो आपकी ग्रोथ उल्टी थी वो सीधी होगी। राहु की नेगेटिव एनर्जी जो भी इन्होंने आपकी तरफ सेंड की थी, अब वो इसी महिला की तरफ जाने वाली है। इसने शायद, अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से, राहु यहाँ पर ससुराल पक्ष को भी बताता है, आपके रिश्ते खराब किए हैं, लेकिन ये सारी एनर्जी उल्टी कर दी गई है और आने वाले 4 वीक में आपको पता लग जाएगा। हार्ड वर्क बहुत किया, हार्ड वर्क अपने भले के लिए और दूसरे के भले के लिए करो, दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं। शनिदेव का न्याय आ गया, आपने अपनी सारी प्रॉब्लम यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स को सौंप दी है, तो प्रकृति हर कदम पर आपको बचा रही है। आप शून्य की एनर्जी, मतलब आप इतना परेशान हो गए हैं ना आप कह रहे हैं कि मुझे अटैच, डिटैच और ये सब चीज़ों से दूर, एकदम मुझे कुछ सोचना ही नहीं, अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, इस तरीके से शून्य की एनर्जी में आप जा रहे हैं। शनिदेव आपको शून्य में ले जा रहे हैं। शनिदेव, आप जैसे ही आप इनसे डिटैच होंगे, ठीक है, शनिदेव आपको शून्य में ले जाएंगे। इनको क्या कर्मा मिलेगा? आप सूर्य की तरह चमकेंगे और जितने छल, आज देख लीजिए, आप सूर्य की तरह चमकेंगे इस तरीके से, और जितने छल कपट इन्होंने आपके साथ किए, 7 नंबर एंजल्स एक एक का हिसाब लेने वाली है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अब इन्हें
इनके कर्मों का हिसाब देगा। और जब आपको इस स्टार सीड में देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे, तब क्या होगा? डेथ का कार्ड। किस चीज़ का डेथ? ये इमोशनली जो डिसबैलेंस हो रहे हैं, इस चीज़ का डेथ। अब ये आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आपकी ग्रोथ को नहीं रोक पाते थे ना, अब नहीं रोक पाएंगे। आप स्टार सीड हैं, स्टार की एनर्जी में आना ही आना आपने है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक राजा रानी की एनर्जी में आप हैं। ये जिस तरीके से आपके वीनस को इन्होंने बिगाड़ा था, ईश्वर ने उस नंबर 6 का नेगेटिव कार्ड के साथ एक साथ ही नंबर 6 के 2 कार्ड आना। स्टार्टिंग में भी कहा था ना, शुक्र ग्रह और 6 नंबर से इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ठीक है, शुक्र की स्थिति इनकी ठीक नहीं है, तो जो भी इन्होंने शुक्र का बिगाड़ा किया था उसके ऊपर अब एंजल और यूनिवर्स ने और शनिदेव ने ये लगा दिया है और इनकी एम्प्रेस की एनर्जी उल्टी कर दी है। माय गॉड। रानियों के ऊपर एक जो महारानी होती है वो एनर्जी अभी इनकी है। अभी ये किसी महारानी से कम नहीं है। लेकिन अगर आप कहानियाँ देखें ना, बनने में सालों लग जाते हैं लेकिन बिगड़ने में एक सेकंड नहीं लगता है। तो इस महारानी की सारी महारानीगी अब यूनिवर्स एंजल्स उतारने वाले हैं और आपको शनिदेव न्याय देने वाले हैं। नॉलेज है, ग्रोथ है और आपका जो धन बाधित है वो खुल रहा है। केतु ग्रह आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। प्रेम जो आपका खो गया था, आप रोते थे, तड़पते थे, किसी से बात करने को मन नहीं, शायद आपने मौन धारण किया हो, बात ही नहीं करनी। आप इतना जब आप परेशान, हताश, निराश हो गए, रोते रोते थक गए, अपने आप पर भी आपको कोई फोकस नहीं करने दे रहा। अगर आप इनके साथ रहो तो भी ये आपको परेशान करते हैं, अगर आप इन्हें छोड़ दो तो भी ये आपको परेशान करते हैं। लोगों से अलग अलग तरीके की बातें करके आप इनसे डिटैच होके भी देख लिए, आप इनसे अटैच होके भी देख लिए, आपने इनका साथ तकलीफ़ उठा करके भी निभा दिया हर तरीके से। जब आप बहुत परेशान हो गए तो अब आपने खुद से प्यार करना सीख लिया कि अब अपने आप को आप पहले रखते हैं। तो यहाँ पर ये कुदरत का न्याय है। कुदरत यही चाहती थी कि आप इन पर फोकस ना करें, ना अपना समय इन्हें दें, अब ना अपना धन इन्हें दें, ना अपना मन इन्हें दें, ना अपनी नेगेटिविटी दें, ना अपनी पॉजिटिविटी दें। ईश्वर को सब सौंप दें और यही ईश्वर की इच्छा थी, यही आपके साथ न्याय होने वाला है। इस थर्ड पार्टी को इसका भयंकर से आप समझ रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी का उल्टा हो जाना कितनी बड़ी बात है। डेविल का उल्टा हो जाना मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आपको परेशान किया और आपने फिर भी माफ़ किया, फिर भी माफ़ किया। तो यूनिवर्स ने आपको माफ़ नहीं किया। आप खुद से प्यार क्यों नहीं कर रहे हो? खुद के बारे में सोचो। इनके बारे में सोच के कुत्ते की पूंछ को आप जितनी देर पकड़ के रखोगे उतनी देर ही सीधी होगी। आपने इनको गाइड भी किया होगा, इनके लिए प्रेयर्स भी की होंगी, इनके लिए मन्नतें भी मांगी होंगी, लेकिन हर चीज़ की इन्होंने बेकदरी की और इसका नतीजा हुआ कि आप सुनने में चले गए। और उसके बाद यही तो चाहते थे ईश्वर आपसे। थर्ड पार्टी को मत, इसलिए तो आपसे कहते हैं मत चैंट करो, भूल जाओ। जब आप भूल जाओगे ईश्वर याद करेंगे इनके कर्मा को और ये याद करेंगे इनके कर्मा को। यही न्याय आपके पूर्वज कब्र से निकलकर यूनिवर्स को गुहार लगा रहे हैं मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि आप शायद कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हो, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई हीलर हो, प्रकृति की सेवा कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर पूर्णिमा के दिन उन्होंने बहुत गंदी चीज़ें की हैं। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मदर फिगर दिख रही है। मदर इन लॉ भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग है ये सारे कार्ड्स जितने बता रहे हैं। मून मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया होगा पूर्णिमा पर। अब ये सारी चीज़ें इनके पास वापस जाने वाली हैं और आप देखेंगे अपनी आँखों से। अब आपकी तरफ जो कप था वो यूनिवर्स का होगा, इनका नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी ग्रोथ कर रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, तो चिंता मत कीजिए। अपनी प्रोटेक्शन को लेकर के ये सारे स्पेल वर्क वापस कर दिए गए हैं।
आपका अकेलापन ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि उस अकेलेपन में आपने ईश्वर की आराधना की, प्रार्थना की, लोगों की मदद की, खुद रो रहे हो लेकिन किसी और के आप आंसू पोंछ रहे हो, उनको हील कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो। ये चीज़ ईश्वर को आपकी बहुत ही पसंद आ गई है। तो जो राहु उल्टा था, जो आपको डिफेम किया गया था, ठीक है, आपकी लवर की एनर्जी उल्टी, अब मतलब डिफेम, यहाँ आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, राहु आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने जो उल्टा कार्ड ये कह रहा है कि इनको अभी इनका प्यार ख़त्म हो जाएगा, डिफेमिंग होगी, और ये बिल्कुल जो ये ढूंढ रहे थे ना कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ को ढूंढ रहे थे। अब ये नहीं ढूंढेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, इतनी बुरी तरीके से अपने कर्मों के महाजाल में ये फंस जाएंगे जैसे कि इनके जीवन में अब युद्ध शुरू होने वाला है। इनके पाप कर्म, बुरे कर्म, ये टावर इनकी तरफ ही जा रहा है। जैसे आपके दिल में 3 खंजर भोंके, 3-3 बार आपने माफ़ किया और 3-3 बार इन्होंने धोखा दिया। अगेन कन्फर्मेशन, इन्हें हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। और यहाँ पर 3 नंबर, या तो ब्रीथिंग अस्थमा होगा, या इनको एलर्जी होगी ज़रा सा धूल धक्कड़ से, या हार्ट का प्रॉब्लम होगा। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको एक पहचान यहाँ पर यूनिवर्स ने और दे दी है। ये जो भी फीमेल है, इसको धूल से बहुत प्रॉब्लम है, और इनको जो है अस्थमा दमा की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन्होंने 3-3 बार एक निर्दोष इंसान का दिल तोड़ा। दिल तोड़ा ही नहीं, आर पार तलवार कर दी। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि इनकी जो ये गंदी हरकतें हैं, इनकी जो ये गंदी बातें हैं, ये जो आपकी पीड़ा में और पीड़ा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपकी पीड़ा को कभी नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो है इनको अब बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला है। अब इनका समय चक्र, क्योंकि अब आपको इनसे डिटैच कराया जाएगा, आपकी ऊर्जाओं से जो थोड़ा बहुत इन्हें ब्लेसिंग मिल रही थी उसे समय रोक देगा। इसलिए आपका दिल यूनिवर्स ने टूटने दिया, और माँ भगवती यहाँ आपके साथ आ गई है। बहुत सिर्फ शक्ति के अलावा माँ भगवती के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से आपको इन्होंने बांध दिया था हर चीज़ में। अब ये जो बांधने की आपको जो बांधने की सज़ा है ना, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी आपकी पूजा पाठ में, आपकी पूजा की चीज़ें चुराई गई होंगी, वस्त्र चुराए हैं, कहीं न कहीं आपके चीज़ें ले जाई गई हैं और इस तरह से आपको बांधा है। लेकिन वही अब जगदम्बा भवानी ने आपकी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दिया है, इस औरत ने शेर का मुँह पकड़ा हुआ है। अब आप निडर हो गए हैं और इनसे डिटैच हो गए हैं। आपको ये जो बांधने की सज़ा माँ भगवती इन्हें दे रही है, अब हर पूर्णिमा के दिन ये भयंकर कर्मा भुगतेंगे। इनकी सारी चीज़ें इनके पास वापस जाएंगे और इन्हें समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इनके साथ जो जो अन्याय आपके, देख लो इनके साथ क्या होगा। आपके साथ अन्याय किया ना, जस्टिस का उल्टा कार्ड, अगेन नंबर 6। आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशन को, आपकी भावनाओं को जो इन्होंने बेकदरी से तोड़ा है, उसकी सज़ा अब हर पूर्णिमा इनकी लाइफ में जैसे ज्वार भाटे आएंगे। फैमिली लाइफ अगेन, और धन, दोनों चीज़ जो स्टार्टिंग में आपके लिए किया था वो सब का सब अब इनके साथ होने वाला है। अब इनका कब आपकी तरफ, आप इनसे डिटैच हो गए हैं, अब जो है ये अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। और इनको अगर इनके पास लाइफ की कर्मा से कुछ ब्लेसिंग मिल भी सकती थी, ये वापस भी आ सकते थे, अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इनका सारा ध्यान तो आपको परेशान करने में होता था, आपको बिगाड़ा करने में होता था, आपके पर्सन कैसे आपको छोड़ दें और इन्हें पकड़ लें इसमें होता था। जबकि आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप जो है ना लोगों का दिल जीतते हैं अपनी अच्छी आदतों से, और इस बात से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। इन्हें लगता है कि आप इनकी झूठी तारीफ़ करें। क्यों नहीं करते आप इनकी झूठी तारीफ़, इस बात से भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इनकी बहुत सारी पहचान आपको मिल गई है, इनकी हेल्थ को लेकर, इनके नंबर्स को लेकर,
और कुछ अगर है तो आपको यहाँ पर बताते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्गली आपको जो पहचान मिली है इनकी हेल्थ को लेकर, इनके नंबर्स को लेकर, वो यहाँ पर इनकी लाइफ में अब कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता। आपने ना इनका जीवन अच्छा करने का शायद बहुत कोशिश किया कि जो इनके पास लाइफ के नेगेटिव कर्मा हैं और इस लाइफ के नेगेटिव कर्मा हैं वो दूर हो जाएं। ये शायद इन्होंने बहुत दुख भोगे, पर जैसे ही ये आपके संपर्क में आए, आपके साथ रिश्ते में आने के बाद जैसे इनकी काया ही पलट हो गई और इन्होंने उस चीज़ के लिए थैंकफुल होने के बजाय आपका और छीनना शुरू कर दिया। तो इस रिश्ते में आपसे कहा जा रहा है कि कोई पावरफुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब ये अपना बहुत बुरा कर्मा भोगने वाले हैं। और अभी तो आपका इस बुरे चक्र का दौर, इनका जो बुरा चक्र चल रहा है, आप तो डिटैच हो चुके हैं, इसका अभी अंत नहीं होगा। सो द वर्ड द रियल यू, आपको अपनी पावर में लाया जा रहा है, आपको इतना आगे बढ़ाया जाएगा। जहां आज ये 20 लोगों में आपको डिफेम कर रहे हैं, कल 20,000 लोग जब आपके साथ होंगे तब ये बहुत पछताने वाले हैं। उस वक्त में इतना पछताने वाले हैं, इनका एक एक बुरा कर्मा जैसे इनके गालों पर चांटे मारेगा। और ये जिस तरीके से आप रो रो के चुप हो गए हैं, अपनी सफाई देकर, अपना केयर दिखाकर, अपनी जी जान लगाकर, वैसे वक्त जब अब आपको अपनी पावर में लाया जा रहा है, ठीक है, आप अपनी पावर में कब आते हो? जब आप ना सबसे मदद मांगते हो, सबको अपने अपने भाव बताते हो और सब आपको गलत समझते हैं। आप बहुत रोते हो, बहुत तड़पते हो और आप कहते हो ईश्वर तुझे तो दिखता है ना मैं बेगुनाह हूँ। मतलब यहाँ पर कैसे ना कि आप एक आदमी, एक इंसान के लिए इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि आप अपने जैसे कि अपना खून की धार दे दे कर उसे ज़िंदा रख रहे हो। और फिर वो इंसान या उसके आसपास के लोग जो उसकी ऊर्जाओं से भ्रमित हैं, जो उस डेविल से भ्रमित है, जिन्हें ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप गर्दन भी काट दो तो फिर बचा ही क्या। तो वो वाली स्थिति आपने जब देख ली ना, मतलब आपने अति निभा दिया। तो अब आपके अ टाइम फॉर हीलिंग, ये आपकी हीलिंग का टाइम है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप जो है अपनी पावर में आओ। ईश्वर इनको इनकी जो है एक तरीके से ना आपके अंदर जो दैव शक्ति है उसकी पावर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अगर अभी डिटैच नहीं हुए हैं तो बहुत जल्दी आप डिटैच होने वाले हैं। अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छा, आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। आप इनके साथ अपनी कॉर्ड कट कर दीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं से ही इन्हें खाना मिल रहा है। कुछ तो ऐसा है, जब आप अपनी कॉर्ड कट कर देंगे, इनके प्रति कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ सुनना भी नहीं है, क्योंकि आपने तो इतना ज़्यादा कर दिया, अब गर्दन काटना तो नहीं बनता है आपका। इसलिए ईश्वर एंजल यहाँ पर शिव शक्ति आपके साथ है, माँ भगवती आपके साथ है और आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पूरी डिवाइन आपके साथ है। 5 नंबर और 3 नंबर की एनर्जी, आर्ट, शनि देव और पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ, इनोसेंस का कार्ड, आपके इस पवित्र इनोसेंस ऊर्जा से ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ कनेक्ट हो गई हैं और वो चाहती हैं आप जीवन में कुछ नया करें। अगर कुछ नया करने का विचार आ रहा है तो कीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नंबर 9, ये साल आपको लड्डू खिलाने वाला है, तो रोना बंद कीजिए, उठिए और ऐसे बुरे लोगों को अपनी लाइफ से बिना कुछ कहे काट के बाहर फेंक दीजिए। बोल के, हल्ला मचा के, झगड़ा करके नहीं, इनसे अपनी कट कट कर दीजिए, इनको अपनी एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, आप बहुत अच्छा करने आए हैं। आप इन जैसे लोगों को अपनी एनर्जी देकर, अपना धन देकर, अपना समय देकर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम तो राक्षसों को चलाना है, दूसरों को परेशान करना है ना, ठीक है। कैपेसिटी टू द लव, प्यार की ताकत। अब ऐसे लोगों से प्यार करके क्या ताकत मिलेगी? अपने आप से प्यार करिए, यूनिवर्स से प्यार करिए, अपने आराध्य से प्यार करिए और जो सच में आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करिए। ऐसे फालतू लोगों से प्यार मत करिए। तो आप इस तरीके से चूहे
को गणेशा ने नहीं पकड़ा, चूहा गणेशा के गले लगा हुआ है और उसने हाथ पकड़ा हुआ है। प्रकृति ने आपको संभाल रखा है। यहाँ गणेशा की ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं। नंबर 3, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एनर्जी। अब आप एक बच्चा बन जाइए और अपने आप को अपने आराध्य की गोद में सौंप दीजिए। लास्ट एक कार्ड लेते हैं, रिफ्लेक्शन। जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इन्हें देखना तो पड़ेगा। इनके लव वंस के साथ वैसा ही होगा, ठीक वैसा ही होगा जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, दूसरे के बच्चे को आप सता रहे हो और उसे डिफेम कर रहे हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा? ये चीज़ें इनको रियलाइज़ कराई जाएंगी। आप कॉर्ड कट कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको जो परेशान कर रहा है, आपको मदर अर्थ हील करना चाह रही, इसीलिए रीडिंग आप तक पहुँची है। प्रकृति से जुड़िए और अपनी बातें अपने तक रखिए, ईश्वर तक रखिए, क्योंकि दुनिया आपके साथ न्याय नहीं कर सकती, ईश्वर ही कर सकते हैं। आपके अच्छे कर्मा ही कर सकते हैं। और अपने आप को परेशान करना, रोना, परेशान होना बंद करिए, खुद से प्यार करिए। ऐसे बेकार के लोगों के लिए अपने इमोशंस को बर्बाद मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय माता दी।